दिखाने के लिए अब मैं आपको लाया हूं भवानीपुर के वार्ड नंबर 70, 71 और 72। ये 3 वैसा वार्ड है जिसकी गिनती 16वें राउंड के बाद शुरू हुई और भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के पुराने लीड को पीछा कर इन्हीं 3 वार्डों से इतना लीड दे दिया कि ममता बनर्जी 15,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव हार गई। और उसकी बानगी मैं दिखा रहा हूं कि ये वार्ड नंबर 70 है। आपको जहां तक नजरें जाएंगी, देखिए तृणमूल कांग्रेस के यहाँ झंडे दिखाई देंगे, आपको जगह जगह पर ममता बनर्जी के पोस्टर दिखाई देंगे, भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बिल्कुल न के बराबर दिखेंगे। और ये सामने आपको लेफ्ट के झंडे और पार्टी कार्यालय दिखेंगे। और कहा जा रहा है, एक आंकड़ा बताया गया कि जो लेफ्ट को 2024 के लोकसभा चुनाव में लेफ्ट के कैंडिडेट को इसी भवानीपुर से तकरीबन 14,000 वोट मिले थे, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में 2026 में जब चुनावी नतीजे आए तो महज 3200 वोट मिले। और जो शुभेंदु अधिकारी बार बार कह रहे थे कि लेफ्ट के उन तमाम वोटरों का शुक्रिया, धन्यवाद जिन्होंने उनको वोट दिया है और ये आने वाले वक्त की राजनीति है। तो आखिर क्या वजह रही तृणमूल कांग्रेस में? हम लोग यहाँ पर हैं, तो आप लोग इसी वार्ड में रहते हैं भैया, बदलाव कैसे हुआ? क्या हुआ, जो होना था बदलाव होना था हो गया। और हम लोग को तो खटके खाना है, कोई भी आए हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ना है। इन्हीं इलाकों से भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीते। हाँ, तो चुनाव जीत गया तो अच्छा ही है, जो आए काम करे, हम लोग को तो काम से मतलब है। और आप और हम क्या करेंगे? हम लोग को जो खटके खाना करे, बाल बेच के बेचना है, घर पार करने का है। ये केसर मैंगो है? केसर हैं? केसर कहाँ से लाते हैं ये? गुजरात से यहाँ आता है। ओ, और यहाँ से बेचते हैं। ठीक है, चलिए शुक्रिया। कैसे हैं पाजी? ठीक है, यहीं रहते हैं इसी मोहल्ले में? ये वार्ड नंबर 70 है जी। अच्छा, तो हम लोग तो इसमें देखें कि जहाँ देख रहे हैं खाली तृणमूल का झंडा दिख रहा है, ममता बनर्जी का ये पोस्टर दिख रहा है, और इसी इलाके से ममता बनर्जी 7,000 वोट से पीछे हो गई। हाँ, ठीक। हाँ, तो हमने भी देखा कल। हाँ, तो ऐसा क्या है, ये ममता बनर्जी के हारने का क्या आप लोग वजह देख रहे हैं? कुछ बता नहीं सकते, हमको पता नहीं चल रहा है कुछ क्या कारण है, कैसे हुआ। अरे लोग तो वोट दे दिए, अब तो बदलाव हो गया। हाँ, तो चुनाव हार गई। अब तो हार गई, तो मगर कैसे अचानक ऐसा हुआ पता नहीं चल रहा है हम लोग को। अच्छा, ये ममता बनर्जी काम नहीं करती थी क्या अपने इलाके में? काम तो अपना करती थी, ऐसा कोई बात नहीं है, तो भी ऐसा क्यों हुआ समझ में नहीं आ रहा है। अपना काम भी की है, ऐसा भी नहीं है, बहुत जगह काम की है। नहीं, यहाँ के लोगों का जैसे भवानीपुर में नाराजगी हो, या क्योंकि बुद्धदेव भट्टाचार्य भी हार गए थे जादवपुर से, तो लोगों ऐसा जरूर कुछ है जैसा कि जिसके कारण वो हार गई, कुछ जरूर कुछ होगा। और ये बदलाव को लेकर आप लोग कैसे देखते हैं? बदलाव तो वैसे ठीक ही है, क्या बात है, होना चाहिए सर। कुछ उम्मीदें हैं? देखिए उम्मीद तो बहुत है। लोग कहा कि कारोबार में तेजी आएगी, हाँ, रोजगार बढ़ेगा। हाँ, हाँ, देखिए आता है क्या होता है। चलिए शुक्रिया। आप लोग यहीं रहती हैं मैडम? अरे मैं कह रहा हूँ, आप बंगाल की रहने वाली हैं या? बंगाल की रहने नहीं, तो मैं तो हम लोग सिर्फ ये पूछ रहे थे कि जो बदलाव हुआ है इसको कैसे आप लोग देख रही हैं? पश्चिम बंगाल में इतने सीटों से जो सरकार बनी है, बदलाव मतलब इन द सेंस अब तो बीजेपी को बदलाव लाना है ना। अब तो इसी तो हमने बीजेपी को लाए हैं हम कोलकाता में, तो बदलाव बीजेपी को लाना है, हमें कैसे? हम तो ऑफकोर्स उम्मीद करके बैठे कि बदलाव आएगा। ये बदलाव जो हुआ है, 15 साल ममता बनर्जी का शासन, महिला मिलती है तो हम लोग पूछते हैं कि महिलाओं को लेकर लोगों ने कहा कि एम्पावरमेंट के लिए बंगाल में बहुत ममता बनर्जी ने काम किया, कि लखी भंडार से लेकर कन्याश्री से लेकर युवा साथी से लेकर, बावजूद इसके महिलाओं ने उनके खिलाफ इतनी वोटिंग क्यों की? अभी किसी के खिलाफ बोल के कोई फायदा है नहीं। आपको पता है क्या हुआ है, मुझे भी पता है क्या हुआ है, क्यों हम नई सरकार चाह रहे थे, आपको सब पता ही है। इसको बता के फायदा नहीं है। अब देखते हैं हमारी नई सरकार क्या करती है हमारे संग। हम तो उम्मीद बहुत लगा के बैठे हैं। जैसे कोई 2 उम्मीद मैम जो बहुत सारी, 1-2 नहीं है यहाँ। हाँ, मैं बता रही हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर, कोलकाता का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप कंपेयर कीजिए मुंबई, दिल्ली, बाकी जगहों से, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है यहाँ? कुछ नहीं है। रोड्स देखिए, बाकी देखिए, एजुकेशन देखिए, हॉस्पिटल भी देखिए, और बहुत सारे। यहाँ क्या इकोनॉमी है हमारी? हम कैसे आगे कोलकाता को कैसे बढ़ाएंगे? जब तक हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी हम आगे क्या करेंगे?
आप बताइए, हमारी इकोनॉमी में देखना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या, कौन सी इंडस्ट्री यहाँ खोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं आगे, युवा को क्या कर, उनका भविष्य कैसा होगा यहाँ। नहीं, लेकिन लोग जो बंगाल के बाहर रहने वाले, जैसे दिल्ली में सियाल पार्क हम लोग गए, या फिर बहुत सारी महिलाएं जो अच्छी जगहों पर काम करती हैं, उनको लगता है ना, वो कहते हैं कि बंगाल के जो लोग हैं उनको अपने कल्चर से बहुत मोहब्बत है, प्रेम है एकदम। और जहाँ वो रहती हैं वो अपना कल्चर जिंदा रखती हैं। आप कहीं भी चले जाएं, अगर कोई बंगाली घर एक घर होगा तो वो लगेगा कि हाँ बंगाल के रहने वाले हैं। आप बंगाल से हो? नहीं, हम लोग दिल्ली से हैं। हाँ, तो आप बंगाल में रहिए। एक्चुअली हम यहाँ कल्चर, जो आप बात कर रहे हो ना, कल्चर मतलब क्या होता है, बड़ों को मान सम्मान देना, एक औरत को मान सम्मान देना, बच्चों को बच्चों समझना, बूढ़ों को बूढ़ों की तरह मान सम्मान देना, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ। ये तो कल्चर खराब कर दिया गया कुछ चीज़ों के कारण। हम उम्मीद कर रहे कि हम वापस से पहला जैसा समय लेकर मैं इसीलिए सवाल पूछा क्योंकि ममता बनर्जी कई बार उन्होंने कहा, जब भी दिल्ली गई या मंचों से उन्होंने कहा कि देखो जी, हम जब तक हैं, जब तक ये कल्चर जिंदा है, दूसरे लोग आएंगे, बाहरी लोग आएंगे तो उनके हिसाब से बाहरी भारतीय जनता पार्टी बाहरी पार्टी है और यहाँ के कल्चर को ख़त्म कर देगी। इस तरीके के उन्होंने, देखिए, सभी ऐसी सोच रख के चेंज नहीं आएगा। अगर वो घर के थे तो बदलाव बहुत अच्छा आना चाहिए था। आज हम क्यों अब दिल्ली बॉम्बे से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं? इसका मतलब बदलाव जो आना चाहिए था वो नहीं आया। तभी तो हम बाहर की, अगर बीजेपी बाहर की है तो हम बाहर के क्यों लाना चाह रहे हैं? आप ये सोचिए, है कि नहीं है? तो बाहर की इसीलिए चाहिए कि हमें वो बदलाव चाहिए, वो उम्मीद कर रहे हैं बदलाव का। तो यही है। तो लग रहा है कि यहाँ बदलाव होंगे। मेरी गाड़ी आ गई है। थैंक यू थैंक यू सो मच। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि, कैसे हैं चाचा?